वीडियो में हम बहुपद के शून्यकों और उनके गुणांकों के संबंध के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम उसके प्रश्नों को हल करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे यदि द्विघात बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a बराबर नहीं 0 है, के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हों, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्य द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग जो होता है वो होता है -b/a, यानी b क्या है, यहाँ पर x का गुणांक है और यहाँ पर माइनस है, तो शून्यकों का योग -x का गुणांक होगा, यानी x जो भी है वो x का गुणांक है। और बटे में आएगा a क्या है, ये x² का यानी x के वर्ग का गुणांक है, तो बटे में आएगा x वर्ग का गुणांक। तो शून्यकों का योग जो होता है वो होता है -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक द्विघात बहुपद में। और जो शून्यकों का गुणनफल होता है यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। हम देखते हैं यहाँ पर c जो है वो यहाँ पर अचर पद है और a जो है वो x वर्ग का गुणांक है, तो यहाँ पर हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक c/a। इसी प्रकार हम त्रिघात बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों के बीच में संबंध को जानेंगे। यदि अल्फ़ा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के शून्यक हों, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। b जो है वो x² का गुणांक है यानी x वर्ग का गुणांक, तो -x वर्ग का गुणांक बटे जो a है वो x³ यानी x के घन का गुणांक है, तो x के घन का गुणांक। और एक संबंध होता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा बराबर c/a। c क्या है, c जो है वो x का गुणांक है और a जो है वो x के घन का गुणांक है, तो यहाँ पर आएगा x का गुणांक बटे x के घन का गुणांक। और एक और संबंध है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, जो होता है इसके बराबर में होता है -d/a। हम देखेंगे कि d जो होता है d ये अचर पद है, तो माइनस अचर पद बटे x के घन का गुणांक, a जो है वो x घन का गुणांक है, तो x³ का गुणांक। अब इसके बाद हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला है x² - 2x - 8, दूसरा है 4s² - 4s + 1, तीसरा है 6x² - 3 - 7x, चौथा है 4u² + 8u, पाँचवा है t² - 15, छठवां है 3x² - x - 4। इसमें से सबसे हम x² - 2x - 8 को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। लिखेंगे x² - 2x - 8। हम इसको देखेंगे कि x² का जो गुणांक है वो 1 है, -8 का जब हम 1 में गुणा करेंगे तो हमें -8 मिलेगा। अब हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी होंगी जिनका गुणा करने पर -8 आए और जिनको जोड़ने पर -2 प्राप्त हो। तो ऐसी दो संख्याएं -4 और 2 होंगी, क्योंकि -4 और 2 का जब गुणा करेंगे तो -8 आएगा गुणा करने पर, और -4 + 2 करेंगे तो हमें -2 मिलेगा। अब हम x² जो -2x है उसको हम -4x + 2 के रूप में लिख देंगे। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं -4x + 2x - 8। इसे हम
इसे हम पी एक्स मान लेंगे। पी एक्स बराबर -4x प्लस 2x करेंगे तो हमें -2x ही प्राप्त होगा। इस प्रकार हम इसे -4x प्लस 2x लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से x² -4x में से x को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा, x² में से x कॉमन ले लिया तो x बचेगा, और -4x में से x को कॉमन ले लिया तो -4 बचेगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे 2x - 8, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो 2 को जब कॉमन लेंगे तो 2x में से 2 को कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और -8 में से 2 को कॉमन लेंगे तो -4 बचेगा। अब यहाँ हम देखते हैं x -4 और x -4 दोनों में कॉमन है तो इसको कॉमन लिख देंगे, x -4 कॉमन ले लेंगे और तो ब्रैकेट में बचेगा x, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से +2 बचेगा तो x +2 लिख देंगे। अब शून्य ज्ञात करने के लिए px बराबर 0 होगा तो x -4 और इंटू x +2 बराबर 0 करेंगे तो यहाँ से हमें x के दो मान प्राप्त हो जाएंगे। x -4 बराबर 0, तो यहाँ पर लिखेंगे जब x -4 बराबर 0 तो ये -4 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो x की वैल्यू एक 4 आ गई, और जब x +2 बराबर 0 होगा तो ये +2 है यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में, तो जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो x बराबर -2 आ जाएगी एक वैल्यू। ये हमें 4 और -2 ये हमें बहुपद के शून्यक प्राप्त हो गए। अब हमें इन शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमने पहले समझा था कि शून्यक और उनके गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। हम देखेंगे शून्य, फिर से लिख देंगे हम, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का जो योगफल होता है वो होता है -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। तो हमने शून्य ये निकाले थे 4 और -2, तो इनका ये लिखा है शून्यकों का योगफल, तो इनको हम जोड़ेंगे, इनका योगफल ज्ञात करेंगे तो 4 + -2 बराबर में हम देखते हैं यहाँ ये किसके बराबर होता है, -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। तो x का गुणांक देखेंगे, x का गुणांक क्या है, यहाँ पर हम देखते हैं ये 2x है तो x का गुणांक -2 है तो हम यहाँ पर -2 लिख देंगे। इसके बाद x वर्ग का गुणांक, तो यहाँ पर हम देखेंगे x वर्ग ये है तो इसका गुणांक 1 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया तो ये 1 होगा, तो 1 हुआ ये यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 ऋण 2 आएगा और ये ऋण 2 बटे 1। 4 में से जब हम ये जो ऋण है ये भी होगा यहाँ पर, क्योंकि x का गुणांक जो है वो ऋण 2 है और ऋण 2 ये लिख दिया और ये एक ऋण भी होता है, तो ये अब 4 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा
और ये माइनस का गुणा माइनस में होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो और 2 में 1 का भाग देंगे तो 2 ही आएगा। तो इस प्रकार हमें LHS बराबर RHS प्राप्त हुआ, यानी शून्यकों का योगफल इसके लिए माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अतः इस संबंध की सत्यता की जांच होती है कि शून्यकों का योगफल बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है द्विघात बहुपद में। अब इसके बाद हम शून्यकों का गुणनफल और उसके गुणांकों में संबंध देखेंगे। शून्यकों का गुणनफल जो होता है वो होता है अचर पद बटे एक्स वर्ग का गुणांक। तो हमने जो शून्यक ज्ञात किए थे वो 4 और ऋण 2 ज्ञात किए थे, तो इनका गुणनफल यहाँ पर करेंगे, गुणनफल निकालेंगे। और अचर पद जो है वह हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर इसमें द्विघात बहुपद में अचर पद जो है वो है -8, तो इसको हम लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे। अब बटे में एक्स वर्ग का गुणांक है, तो एक्स वर्ग के गुणांक को देखेंगे। यहाँ पर एक्स वर्ग का गुणांक 1 है, तो बटे में 1 लिख देंगे, यहाँ पर बटे में 1 लिख देंगे। अब हम 4 का गुणा ऋण 2 में करेंगे तो हमें ऋण 8 प्राप्त होगा, और यहाँ पर भी ऋण 8 में जब हम 1 का भाग देंगे तो ऋण 8 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार LHS बराबर RHS मिला। इससे शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच होती है। दूसरा प्रश्न है 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसे हल करेंगे। सबसे पहले 4s² 4s प्लस 1, हम देखते हैं s² का जो गुणांक है वो 4 है, और 4 और ये 1 है अचर पद, तो इसका गुणा करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। तो 4 को हम 2 ऐसी संख्याओं में विभक्त करेंगे कि यहाँ पर ये -4 है, तो उनको जोड़ करके -4 आए और गुणा करके प्लस का 4 आए, तो -2 और -2 ऐसी संख्या गुणा करके 4 आएगा और जोड़ करके -4 आएगा। तो इसे इस प्रकार लिख सकते हैं -2s प्लस 1, -2s और -2s -4s होगा, तो ये वही लिखा है एक प्रकार से। तो अब यहाँ से हम 2s कॉमन लेंगे, यहाँ से 2s निकालेंगे तो ब्रैकेट में यहाँ 2s बचेगा और यहाँ पर -1 बचेगा, और यहाँ से -1 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 2s बचेगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ -1 बचेगा। अब यहाँ हम देखते हैं 2s -1 और 2s -1 सेम है, तो यहाँ से 2s -1 को कॉमन लेंगे, और तो ये 2s बचेगा और ये -1 बचेगा। इस प्रकार अब जब हमें शून्यक ज्ञात करने हैं तो 2s -1 इंटू 2s -1 बराबर 0 होगा। अब हम लिखते हैं जब 2s -1 बराबर 0 तो 2s 1 और s बराबर 1/2, और जब अभी ये वाला लिया अब ये वाला लेंगे 2s -1 बराबर 0, तो 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2।
ये हमें शून्य प्राप्त हो गए 4s² माइनस 4s+1 के। अब हम शून्यक और इसके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं जो शून्यकों का योगफल होता है वो होता है -s का गुणांक बटे s वर्ग का गुणांक। अब हमने शून्यक निकाले थे 1/2 और 1/2, तो यहाँ पर हम 1/2 प्लस 1/2 लिखेंगे, यानी इनका योग, और इसके बराबर में लिखेंगे -s का गुणांक। तो हम यहाँ पर देखेंगे s का गुणांक -4 है, तो यह -s का गुणांक -4 है, ये माइनस और s का गुणांक -4 है, और s वर्ग का गुणांक हम देखते हैं 4 है। तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, और हम जानते 1/2 और 1/2 को जोड़ेंगे तो ये आएगा, और माइनस का गुणा माइनस में होगा तो ये प्लस में होगा, और 4/4, 1 और 1 2 होगा तो 2/2 बराबर 4/4, यानी 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो 1 बराबर 1, यानी LHS बराबर RHS। इसकी सत्यता की जांच होती है। अब इसके बाद हम शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे x वर्ग। यहाँ पर s है तो हम s वर्ग का गुणांक लिखेंगे। अब हम देखते हैं अचर पद और s वर्ग का गुणांक कौन कौन से हैं। यहाँ पर हम देखते हैं अचर पद 1 है और s वर्ग का गुणांक 4 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अचर पद 1 और s वर्ग का गुणांक 4, और इस लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे हमने शून्यक 1/2 और 1/2 ज्ञात किए थे, तो उनका गुणन करेंगे। यहाँ पर उनका गुणनफल लिखेंगे तो 1/2 गुणित 1/2 1/4 होगा, और इस साइड भी 1/4 है, यानी LHS बराबर RHS है। इस प्रकार इसके शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे s वर्ग का गुणांक होता है। इसकी सत्यता की जांच होती है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा प्रश्न है 6x² माइनस 3 माइनस, यहाँ पर x नहीं है, 7x। इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसे हम px मान लेंगे और इसे हम एक व्यवस्थित क्रम में लिख देते हैं। सबसे पहले 6x² को लिख देंगे, इसके बाद -7x को लिख देंगे, इसके बाद -3 को लिखेंगे। अब इसके हम गुणनखंडित करेंगे तो ये जो x² का गुणांक है ये 6 है और अचर पद -3 है। तो जब हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो 6 गुणित -3 बराबर -18 मिलेगा। तो हमें ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है कि जिनका गुणा करके -18 आए और जिनको जोड़ कर के -7 आए। तो ऐसी दो संख्याएं, इसको हम 6 को 2 गुणित 3 के रूप में भी लिख सकते हैं, तो ये -3 बराबर -18 होगा। इसके बाद हम 3 का गुणा -3 में करेंगे तो -9 प्राप्त होगा।
ये जो यदि हम 2 माइनस 9 करेंगे तो हमें -7 प्राप्त होगा और इनका गुणा करने पर हमें -18 प्राप्त हो ही रहा है। तो इसके बाद हम इसे 2 और -9 के रूप में लिख देंगे 7x को -7x को। तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3x। जब हम -9x प्लस 2x करेंगे तो हमें -7x ही प्राप्त होगा। इसके बाद हम अब यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे। 3x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 2। जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा और x² में से x लेंगे तो x बचेगा, तो यहाँ पर 2x लिख देंगे। इसके बाद माइनस, अब यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x बचेगा नहीं, और 9 में से 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 3 बचेगा। इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6x² ही आएगा और इसका इसमें गुणा करेंगे तो -9x ही आएगा। अब इसके बाद हम यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3, तो यहाँ पर बचेगा। एक का गुणा करेंगे तो यही बचेगा। इस प्रकार अब हमें 2x माइनस 3 को कॉमन लेना है, क्योंकि कॉमन है तो इसको कॉमन लिख दिया। अब यहाँ पर ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ से 3x बचेगा और यहाँ से +1 बचेगा। तो शून्यक के लिए हमें इसको हमें 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 बराबर 0। अब हम देखते हैं, लिखते हैं, जब 2x माइनस 3 बराबर 0 हो तो ये 2x बराबर 3 आएगा और x की वैल्यू जो हमें प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पर गुणा में है 2 तो राइट हैंड साइड जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो 3/2 आएगा। और जब 3x प्लस 1 बराबर 0 होगा तो 3x बराबर -1 होगा, ये राइट हैंड साइड चला जाएगा। इसके बाद जो 3 है यहाँ पर गुणा में है और राइट हैंड साइड जाएगा तो ये बट्टे में आ जाएगा, तो x बराबर -1/3 आ जाएगा। ये जो 2 हैं ये शून्यक प्राप्त हो गए हमें। अब इसके शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल देखेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है, ये होता है -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। तो हमने शून्यक जो निकाले थे वो निकाले थे 3/2, इनको हम जोड़ेंगे और -1/3 और -x का गुणांक जो होगा, जो x का गुणांक है वो -7 है और x वर्ग का गुणांक है वो 6 है। तो इसको अब हम यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले ये माइनस लिखेंगे, इसके बाद जो x का गुणांक था वो -7 था और बटे में x वर्ग का गुणांक था वो था 6। अब ये 3 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो 6 आएगा और 3 का गुणा 3 में तो 9 आएगा और 2 का गुणा -1 में तो -2 आएगा। इसके बाद ऋण का गुणा ऋण में होगा तो धन हो जाएगा, तो यहाँ पर 7/6 होगा और 9 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर भी 7 बचेगा, 7/6 और 7/6। इस प्रकार LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हुई। इससे इसकी सत्यता की जांच होती है। अब इसके बाद हम शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। तो हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है
अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। तो हमने शून्य ज्ञात किए थे 3/2 और ऋण 1/3। तो इनको गुणा करेंगे, इनका 3/2 गुणित ऋण 1/3। इसके बराबर में हम लिखेंगे अचर पद और x वर्ग का गुणांक देखेंगे कि क्या है। अचर पद यहाँ पर 3 है, ऋण 3 है और x वर्ग का गुणांक 6 है। तो इसको लिख देंगे। अचर पद ऋण 3 है और x वर्ग का गुणांक 6 है। यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ऋण 1/2 और इसके बराबर में ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर भी ऋण 1/2 बचेगा। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा। इस प्रकार इसकी सत्यता की जांच होती है। इसके बाद अब हम चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा प्रश्न है 4u² + 8u से सॉल्व करेंगे। हल 4u² + 8u। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यदि इसमें से हम 4u को कॉमन ले लेंगे, तो 4u को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर u बचेगा। 4u का गुणा u में करेंगे तो 4u² आएगा और यहाँ से 4u कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, क्योंकि 4u गुणित 2 8u आएगा। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब शून्यक के लिए हमें ये 0 होगा। अब एक एक करके इसको 0 के बराबर रखते हैं। हम लिखते हैं, सबसे पहले हम लिख देंगे जब 4u बराबर 0 तो u बराबर 0 होगा, क्योंकि 4 ये 0 के बट्टे में आएगा तो वो 0 ही हो जाएगा। और जब u + 2 बराबर 0 होगा तो u बराबर ऋण 2। ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा। यहाँ पर प्लस में था तो राइट हैंड साइड में माइनस का हो जाएगा। तो 0 और ऋण 2 ये शून्यक हो गए। अब इसके बाद हम इसके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम शून्यकों का योगफल देखेंगे। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है -u का गुणांक बटे u वर्ग का गुणांक। तो हमने शून्यक निकाले थे 0 और ऋण 2, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे 0 और ऋण 2, क्योंकि यहाँ पर इनको जोड़ना है। तो 0 प्लस ब्रैकेट में ऋण 2 बराबर -u का गुणांक। u का गुणांक हम देखते हैं, u का गुणांक जो है वो है 8। तो यहाँ पर ये ऋण है तो ऋण को लिखेंगे और u का गुणांक 8 है। इसके बाद u² का गुणांक, u² का गुणांक 4 है तो 4 को लिखेंगे। इसके बाद ये
प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 0 माइनस टू होगा लेफ्ट हैंड साइड में। और ये 4 से 8 को 2 बार काट देंगे तो यहाँ पर भी ऋण 2 आएगा। इस प्रकार LHS बराबर RHS यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा। इस प्रकार शून्यकों के योगफल और उसके गुणांकों के संबंध के बीच में सत्यता की जांच होती है। अब इसके बाद हम शून्यकों के गुणनफल के देखेंगे। शून्यकों का गुणनफल हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे u वर्ग का गुणांक। तो हमने शून्य ज्ञात किए थे 0 और ऋण 2, तो इनका गुणा करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। और अचर पद हम देखते हैं कि जो ये बहुपद है इसमें कोई भी अचर पद नहीं दिया गया है। ये है तो ये इसमें चर u है और ये है तो इसमें चर u है। कोई भी ऐसा पद नहीं है जो अचर हो, तो इस प्रकार अचर पद है ही नहीं। अर्थात ये इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर 0, तो अचर पद को हम 0 लेंगे क्योंकि कोई है नहीं तो उसको हम 0 लेंगे। तो अचर पद को 0 लिख दिया। और u वर्ग का गुणांक 4 है तो 0/4 लिख दिया। 0 को गुणा ऋण 2 में करेंगे तो 0 ही आएगा और 0 में जब 4 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। इस प्रकार लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गई। इस प्रकार शून्य को गुणनफल और उनके गुणांकों के संबंध के बीच में सत्यता की जांच होती है। इसके बाद हम 5वां प्रश्न देखेंगे। 5वां प्रश्न है t² - 15। इसको हल करेंगे। t² - 15 बराबर, इसके हम 0 लिख देंगे क्योंकि नहीं, सबसे पहले तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब लिखेंगे शून्यक के लिए t² - 15 बराबर 0। तो ये माइनस में है लेफ्ट हैंड साइड में 15, तो जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो t² बराबर आएगा 15। अब ये t का वर्ग है तो t का वर्ग, ये जो घात है ये लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगी तो ये 1/2 हो जाएगी यानी अंडर रूट। तो t बराबर होगा 15 प्लस माइनस, क्योंकि हम देखते हैं कि -√15 गुणित -√15 बराबर 15 होगा और √15 गुणित √15 भी 15 होगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस दोनों होगा। तो इस प्रकार हमें जो प्राप्त होंगे ये -√15 भी होगा और प्लस का √15 भी प्राप्त होगा। ये शून्यक प्राप्त हुए हमें। अब इसके गुणांकों और शून्यक के बीच में के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। सबसे पहले शून्यकों का योगफल देखेंगे। शून्यक का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है -t का गुणांक और बटे t वर्ग का गुणांक। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने जो शून्यक निकाले थे वो निकाले थे √15 और -√15।
तो इनको जोड़ेंगे हम यहाँ पर -√15 और +√15, क्योंकि योगफल करना है, और इसके बराबर में -t का गुणांक बटे t² का गुणांक। तो हम देखेंगे t का गुणांक क्या है। हमारे पास ये बहुपद दिया है, यहाँ पर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, t का वर्ग प्लस 0 × t-15, क्योंकि यहाँ पर t है नहीं तो 0 को गुणा जब t में होगा तो 0 ही आएगा, तो t² -15 ही बचेगा। तो हमने इसको 0 × t लिख दिया। अब यहाँ पर t कोई है नहीं, t वर्ग है और एक अचर पद है, बस t है नहीं तो t का गुणांक 0 ही होगा, t का गुणांक 0 होगा। तो हम लिख देते हैं ये माइनस और t का गुणांक 0 और t वर्ग का गुणांक क्या होगा, t वर्ग का गुणांक 1 होगा। तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं, t वर्ग का गुणांक 1 लिख दिया। अब -√15 और +√15 ये 0 होगा, और ये 0 का जब 1 में 1 का भाग देंगे तो 0 ही बचेगा। तो इस प्रकार ये लेफ़्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाएगा। इस प्रकार इसकी सत्यता की जांच होती है। अब इसके बाद हम शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे t वर्ग का गुणांक होता है। तो अब हमने शून्यक निकाले थे -√15 और √15, तो इनका गुणा करेंगे और इसके बराबर हम लिखेंगे अचर पद। हम देखेंगे अचर पद क्या है। अचर पद यहाँ पर -15 है, तो इसको लिखेंगे -15 बटे t वर्ग का गुणांक। t वर्ग का गुणांक 1 होगा, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। अब जब हम √15 और √15 का गुणा करेंगे तो 15 आएगा, और ये जो ऋण है ये भी आएगा। इसके बराबर में जब 15 में 1 का भाग देंगे तो 15 ही आएगा, तो ऋण 15। इस प्रकार ये लेफ़्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हुआ। इस प्रकार इसके शून्यकों गुणनफल की सत्य और उनके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच होती है। अब इसके बाद हम छठवां प्रश्न हल करेंगे। छठवां प्रश्न है 3x² -x -4। हल करेंगे इसे। 3x² -x -4। अब हम देखेंगे कि x वर्ग का जो गुणांक है वो 3 है और अचर पद -4 है। इनका जब हम गुणा करेंगे 3 गुणित ऋण 4 तो हमें ऋण 12 मिलेगा। अब हमें एक ऐसी संख्या ज्ञात और x का जो गुणांक है वो है ऋण 1। तो अब हमें ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करनी होंगी कि जिनको जोड़ करके ऋण 1 आए, जोड़ करके और गुणा करके ऋण 12 आए। तो ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी? ऐसी संख्याएं ऋण 4 और ऋण 3 ही होगी, क्योंकि जब ऋण 4 + 3 करेंगे तो ऋण 1 आएगा और इनका जब गुणा करेंगे तो ऋण 12 आएगा। तो इसको हम इस प्रकार लिख देंगे। 3x² को वैसा ही लिखेंगे। इसके बाद जो ऋण x है उसे हम +3x
-4x के रूप में लिख देंगे, -4। ये 3x - 4x इक्वल्स -x होगा, तो ये वही लिखा है एक प्रकार से। अब इसमें से हम 3x को कॉमन लेंगे। जब यहाँ से 3x को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा, 3x × x 3x स्क्वायर होगा। अब इसके बाद यहाँ से 3x को कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा। इसके बाद यहाँ से हम -4 को कॉमन लेंगे। इसके बाद ब्रैकेट में बचेगा x, -4 × x -4x होगा। और इसके बाद यहाँ से -4 लेंगे तो यहाँ पर +1 बचेगा, क्योंकि -4 का गुणा +1 में करेंगे तो -4 होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर x + 1 और x + 1 को कॉमन है तो उसको बाहर लिख लेंगे। इसके बाद ब्रैकेट में बचेगा, यहाँ से 3x बचेगा और यहाँ से -4 बचेगा। तो ये x + 1 × 3x - 4 आ गया। अब शून्यक के लिए x + 1 × 3x - 4 बराबर 0 होगा। अब हम एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। हम लिखते हैं जब x + 1 बराबर 0 तो x बराबर -1, और जब 3x - 4 बराबर 0 तो 3x बराबर 4 होगा। इसके बाद x बराबर 4/3 आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर x के गुणा में है लेफ़्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो भाग में आएगा। अब ये जो -1 और 4/3 है ये शून्यक हो गए, शून्यक ज्ञात कर लिए हमने। अब शून्यक और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो हम जानते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल शून्यकों का योगफल जो होता है वो होता है -x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। अब हमने शून्य ज्ञात किए थे ऋण 1 और 4/3, तो इनका योग करेंगे तो ऋण 1 + 4/3 बराबर ऋण x का गुणांक, यानी सबसे पहले तो ऋण लिख देंगे और अब हम देखेंगे कि x का गुणांक ऋण 1 है, तो यहाँ पर हम ऋण 1 लिख देंगे, ऋण 1 और बटे में x वर्ग का गुणांक लिखना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर x वर्ग का गुणांक 3 है, तो बटे में 3 लिख देंगे, तो ये 3 लिख दिया। अब 3 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो ऋण 3 + 4/3 बराबर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो धन आएगा और 1/3 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब 4 में से ऋण 3 + 4 करेंगे तो प्लस का 1 आएगा और बटे में ये 3 था तो 3 आएगा, और बराबर में ये 4 ऋण 3 करेंगे तो 1 आएगा और ये बटे में 3 आएगा, और इसके बराबर में 1/3 ये था। ये यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गई। ये शून्यकों के योगफल और उसके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच हो गई। अब हम शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। ये शून्यकों का योगफल और उसके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच थी। अब हम शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है शून्यकों, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद
बटे एक्स वर्ग का गुणांक। एक्स वर्ग का गुणांक। अब हम जानते हैं, हमने शून्य ज्ञात किए थे ऋण 1 और 4/3, तो यहाँ पर इनका गुणा करना है। इसके बाद इसके बराबर में लिखना है हमें अचर पद। हमने देखा था अचर पद था, वो था ऋण 4, तो इसको लिखेंगे और बटे में लिखना है एक्स वर्ग का गुणांक यानी 3, तो ऋण 4/3 लिख देंगे। तो इसके ऋण बराबर में लिखेंगे ऋण 4/3। जब ऋण 1 का 4/3 में गुणा करेंगे तो ऋण 4/3 आएगा, और ये ऋण 4/3 था तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ गया। इस प्रकार ये शून्यकों का गुणनफल और उसके गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच होती है। इसके बाद हम प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसको हल करेंगे। क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। पहला है 1/4 और ऋण 1, यानी योगफल शून्यकों का योगफल 1/4 और गुणनफल ऋण 1 है। इसके लिए हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हल एक दिया है, शून्यकों का योगफल बराबर 1/4 और शून्यकों का गुणनफल बराबर ऋण 1। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना एक द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। हम जानते हैं ये x में द्विघात बहुपद इस रूप का होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो अब हमें दिया गया है शून्यकों का योगफल, तो हम जानते हैं शून्यकों का योगफल होता है -x का गुणांक यानी -b होगा, और बटे में रहता है x वर्ग का गुणांक यानी a। तो अब एक बात और, एक बात और मानना, इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा है। तो इसका मतलब ये है अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल -b/a होगा। और हमें शून्यकों का योगफल जो दिया गया है वो 1/4 दिया गया है, तो यहाँ से हम 1/4 बराबर ऋण b/a ये आ गया। अब इसके बाद हम शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। शून्यकों का गुणनफल यानी शून्यक हमने अल्फ़ा और बीटा माने हैं, तो इनका गुणा करेंगे। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर, हम जानते हैं शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है अचर पद। यहाँ पर अचर पद है जो हमने द्विघात बहुपद माना है c है, तो इसको c को लिखेंगे। इसके बाद बटे में रहता है x वर्ग का गुणांक, तो यहाँ पर x वर्ग का गुणांक a है, तो c/a लिखेंगे। और हमें अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यानी शून्यकों का गुणनफल दिया गया है ऋण 1, तो इसे लिखेंगे ऋण 1 बराबर c/a। ऋण 1 के बटे में हम 1 लिख देंगे तो कोई वही रहेगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ से यदि हम तुलना करेंगे तो b का मान ऋण b बराबर 1 होगा और a बराबर 4 होगा, और यहाँ से तुलना करेंगे तो c बराबर ऋण 1 होगा और a बराबर 1 होगा। हम देखते हैं यहाँ पर a का मान 4 है और a का मान यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ दोनों जगह a का मान सेम कर लेंगे, यानी तो यहाँ पर हम 4/4 से गुणा कर देंगे। a का मान
सेम करने के लिए यहाँ पर हम बट्टे में ए का मान 4 बनाएंगे। तो 1 को 4 बनाने के लिए उससे एक का 4 का गुणा कर देंगे और 4 बटे 4, 4 से 4 कटेगा तो 1 आएगा, तो वही रहेगा। तो यहाँ पर -4 बटे 4 आ जाएगा बराबर C बटे A। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो तुलना करेंगे तो A बराबर 4 आ जाएगा, A के सामने 4 लिखा और C के सामने -4 है तो C का मान -4 आ जाएगा। और इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो B है -B का मान 1 आ जाएगा, क्योंकि इसके सामने तो -B बराबर 1, तो ऋण राइट हैंड साइड में चला जाएगा तो B का मान -1 आ जाएगा। इस प्रकार हमें A, B, C के मान प्राप्त हो गए। अब ये जो A, B, C के मान हैं इसे हम ये जो हमने एक द्विघात बहुपद माना था इसमें रख देंगे। तो इसमें A की जगह पर हम 4 रखेंगे, B की जगह -1 रखेंगे और C की जगह -4 रखेंगे, क्योंकि हमने ज्ञात किए थे। तो जब रखेंगे तो हमें द्विघात बहुपद प्राप्त होगा 4x² प्लस bx, यहाँ b का मान रखना है तो b का मान था -1, तो x आएगा, इसके बाद -4। इसे इस प्रकार ये ax² ये a है और यहाँ पर 1 आएगा तो ये b होगा और ये c है। तो ये हमें ये आंसर हुआ 4x² - x - 4। इसे हम फिर से लिख देंगे तो द्विघात बहुपद होगा 4x² - x - 4, ये आंसर होगा। अब इसके बाद हम दूसरा प्रश्न दूसरा हमें दिया गया है शून्यकों का योगफल √2 और शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। तो इसके लिए हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे, हल करेंगे उसको। सबसे पहले लिखेंगे दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दिया है √2 और शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 1/3। अब हम सबसे पहले मान लेंगे माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं। अब हमें दिया गया है शून्यकों का योगफल दिया गया है, तो हम जानते हैं शून्यकों का योगफल, हमने अल्फ़ा और बीटा को शून्यक माना था, तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल होता है। हम जानते हैं शून्यकों का योगफल x माइनस x का गुणांक होता है, यहाँ पर x का गुणांक b है तो -b होगा। बट्टे में आता है x वर्ग का गुणांक यानी x वर्ग का गुणांक a, तो बट्टे में ये होगा। और हमें शून्यकों का जो योगफल वो दिया गया है √2, तो यहाँ पर √2 लिख देंगे और इसके बराबर में -b/a लिखेंगे। इसके √2 के बट्टे में 1 लिखेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए ये इसको हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमें शून्यकों का गुणनफल दिया गया है, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा और बीटा हमने शून्यक माने तो अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल होगा। हम जानते हैं शून्यकों का गुणनफल अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक होता है। यहाँ पर अचर पद c है और अचर पद c है और x वर्ग का गुणांक a है, तो इसके बट्टे में a लिख दिया c/a। और हमें शून्यकों का गुणनफल 1/3 दिया गया है, तो
यहाँ पर 1/3 लिखेंगे और बराबर में C/A लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर यदि हम तुलना करेंगे तो यहाँ से C बराबर 1 है और A बराबर 3 है, और यहाँ पर A बराबर 1 है और ऋण B बराबर √2 है। तो यहाँ पर A की वैल्यू हमें A दिख रही है और यहाँ पर A की वैल्यू 3 दिख रही। तो हम यहाँ पर इन दोनों जगह पर A की वैल्यू को सेम करेंगे। तो यहाँ पर 3 है तो इसे भी हम 3 बना लेंगे। इसे 3 बनाने के लिए हम यहाँ पर 3/3 से गुणा कर देंगे। 3/3 गुणित √2/1 बराबर ऋण B/A। तो ये आ जाएगा, 3 का गुणा √2 में होगा तो 3√2 आएगा, और 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 आएगा। इसके बराबर में ऋण B/A। अब यहाँ पर A के बराबर 3 हो गया और यहाँ पर भी A बराबर 3 हो गए, और तो अब हम इसके मान लिख देंगे। तुलना करेंगे तो A का मान 3 आ जाएगा और C का मान 1 आ जाएगा, और ऋण B बराबर 3√2 है। तो B को राइट हैंड साइड ऋण को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो B बराबर ऋण 3/2 मिल जाएगा हमें। इस प्रकार हमें A, B और C के मान प्राप्त हो गए। अब ये जो A, B और C के मान हैं, इसे हम इसमें जो हमने द्विघात बहुपद माना था यहाँ पर रख देंगे। सबसे पहले हम इसे लिखेंगे द्विघात बहुपद ax² bx प्लस c था। तो अब यहाँ पर a की जगह 3 रखेंगे तो 3x² होगा, और b यहाँ पर b है तो b का मान हमने ऋण 3√2 ज्ञात किया था, तो यहाँ पर ऋण 3√2 लिखेंगे, और ये x अब प्लस ये c है तो c का मान हमने 1 ज्ञात किया था, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। यही द्विघात बहुपद है, यही उत्तर है। अब इसके बाद हम तीसरा देखेंगे। तीसरा दिया गया है शून्यकों का योगफल 0 है और शून्यकों का गुणनफल √5 है। तो इसके लिए हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। हमें सबसे पहले लिखेंगे दिया है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल 0 दिया है और शून्यकों का गुणनफल √5 दिया है। ये लिख लिया। अब हम मान लेंगे, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। ax² प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। अब हम जानते हैं शून्यकों का योगफल। हमने शून्यक अल्फा और बीटा माने तथा तो शून्यकों का योगफल को इस प्रकार लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा। इसके बराबर में हम जानते हैं शून्यकों का योगफल जो होता है वो होता है ऋण x का गुणांक। यहाँ पर x का गुणांक b है तो ऋण b लिखेंगे, और बट्टे में आता है x वर्ग का गुणांक। x वर्ग का गुणांक a है तो इसे इसके बट्टे में a लिख देंगे। अब हमें शून्यकों का जो योगफल दिया है वो 0 दिया है, तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। इसके बराबर में ऋण b/a लिखेंगे। इसके बट्टे में 1 लिख देंगे, कुछ भी अंतर नहीं होता है तो इसको लिख देंगे। अब इसके बाद
शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। हमने शून्यक अल्फ़ा और बीटा माने थे, तो शून्यकों का गुणनफल इस प्रकार लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा। इसके बराबर में लिखेंगे, हम जानते हैं शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो होता है अचर पद यानी c, और इसके बट्टे में आता है x वर्ग का गुणांक यानी a। तो लिखेंगे c बटे a। और शून्यकों का जो गुणनफल दिया गया है वो प्रश्न में दिया गया है √5। तो यहाँ पर √5 लिखेंगे और इसके बराबर में c बटे a लिख देंगे। अब √5 के बट्टे में यदि 1 लिख देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको हमने लिख दिया। तो यहाँ से जब हम इनकी तुलना करेंगे तो यहाँ पर a के सामने 1 लिखा, तो और यहाँ भी a के सामने 1 लिखा, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। और यहाँ पर c का मान, c के सामने √5 लिखा तो c बराबर √5 आ जाएगा। और ऋण b बराबर 0 दिया है, ऋण b बराबर 0 है, तो b बराबर 0 ही आएगा। तो इस प्रकार हमें a, b और c के मान प्राप्त हो गए। ये जो a, b और c के मान हमें मिले हैं, इसको हम यहाँ इस द्विघात बहुपद में रख देंगे, ax² प्लस bx प्लस c में। इसे हम सबसे पहले लिख देंगे ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पर जब a की जगह 1 रखेंगे तो 1 इंटू x² आएगा, प्लस b की जगह 0 रखेंगे तो 0 इंटू x आएगा, प्लस c की जगह √5 रखेंगे तो √5 आ जाएगा। 1 का गुणा x² में करेंगे तो x² ही आएगा, प्लस 0 का गुणा x में कर देंगे तो 0 आएगा, और प्लस √5। तो इस प्रकार हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ x वर्ग प्लस √5। यही आंसर है। चौथा प्रश्न है, इसमें दिया है शून्यकों का योगफल 1 और शून्यकों का गुणनफल भी 1 ही दिया है। तो इसके लिए हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। तीसरा प्रश्न, तीसरा नहीं चौथा प्रश्न हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, हमें दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया है शून्यकों का योगफल, हमें शून्यकों का योगफल 1 दिया गया है, और शून्यकों का गुणनफल भी 1 ही दिया गया है। तो अब सबसे पहले हम मान लेंगे, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, तथा शून्यक अल्फ़ा और बीटा है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल, हम जानते हैं शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल होता है ऋण x का गुणांक, यहाँ पर x का गुणांक b है तो ऋण b लिखेंगे। इसके बाद x वर्ग का गुणांक a होता है, x वर्ग का गुणांक a है तो इसके बट्टे में a लिखेंगे, यानी ऋण x का गुणांक बट्टे x वर्ग का गुणांक, ये शून्यकों का योगफल होता है। और हमें शून्यकों का योगफल 1 दिया है तो 1 लिखेंगे, और इसके बराबर में लिखेंगे ऋण b बटे a। अब हमें शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, हमने शून्यक अल्फ़ा और बीटा है तो इनका गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा। इसके बराबर में हम जानते हैं शून्यकों का योगफल होता है अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। तो यहाँ पर हम देखेंगे अचर पद c है और x वर्ग का गुणांक a है, तो अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक, तो a, c बटे a। अब हमें शून्यकों का गुणनफल 1 दिया गया है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 1 बराबर c बटे a।
सी बटे ए। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक के बट्टे में एक होता ही है, किसी भी संख्या के बट्टे में एक से उसको विभाजित करेंगे तो वही संख्या ही आती है। तो अब जब हम इसकी तुलना करेंगे तो हमें ए का मान 1 प्राप्त होगा। ए बराबर 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो लिख देंगे ए बराबर 1 और सी बराबर भी 1 ही प्राप्त होगा और ऋण बी बराबर 1, तो ऋण बी बराबर 1 लिखेंगे। और ये यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में है ऋण, तो जब ये तो इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, चला जाएगा, तो b बराबर ऋण 1 हो जाएगा। इस प्रकार हमें a, b और c के मान प्राप्त हो गए। अब ये जो a, b और c के मान हैं इसको हम ax² + bx + c में रख देंगे। तो जब हम पहले इसको लिख देंगे ax² + bx + c, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 × x² आएगा और b की जगह ऋण 1 रखेंगे तो ऋण 1 × x प्लस c की जगह 1 रखेंगे। जब 1 का गुणा x² में होगा तो x² ही आएगा और ऋण 1 का गुणा x में होगा तो ऋण x ही आएगा और इसके बाद ये +1। यही आंसर है, यही द्विघात बहुपद है। इसके बाद हम 5वां प्रश्न देखेंगे। इसमें शून्यकों का योगफल ऋण 1/4 दिया है और शून्यकों का गुणनफल 1/4 दिया है। तो इसके लिए हम एक द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। 5वां प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल दिया गया है ऋण 1/4 और शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल दिया गया है 1/4। अब हम मान लेंगे, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तथा इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा है। तो शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर, हम जानते हैं शून्यकों का योगफल होता है ऋण x का गुणांक बटे x² का गुणांक, यानी x का गुणांक a है, b है तो ऋण b, इसके बट्टे में x वर्ग का गुणांक a आएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और हमें शून्यकों का योगफल ऋण 1/4 दिया गया है, तो इसे हम लिखेंगे ऋण 1/4 बराबर ऋण b/a। ये ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा तो 1/4 बराबर b/a आ जाएगा। अब हम शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। शून्यकों का गुणनफल, हमने शून्यक अल्फ़ा और बीटा माने थे, तो अल्फ़ा गुणित बीटा यानी अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। तो यहाँ पर अचर पद c है और x वर्ग का गुणांक a है, तो इसे लिखेंगे c/a। ये x वर्ग का गुणांक और ये अचर पद। अब हमें शून्यकों का गुणनफल 1/4 दिया गया है, तो इसे हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल 1/4 और इसके बराबर में c/a। अब हम देखते हैं यहाँ पर दोनों जगह a के सामने 4 लिखा है। अब हम लिखते हैं यदि a बराबर 4 होगा, तो यदि a बराबर 4 है तो b बराबर तो 1 ही होगा और यदि a बराबर 4 है तो c बराबर 1 होगा। तो इस प्रकार a, b
और सी के मान प्राप्त हो गए हमें। तो ये जो ए बी और सी के मान हैं इसे हम इसमें जो हमने द्विघात बहुपद माना था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें रख देंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर ए रखेंगे तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस बी की जगह 1 रखेंगे तो 1 इंटू एक्स, प्लस सी की जगह 1 रखेंगे तो 1। तो ये 4x वर्ग प्लस x प्लस 1, ये द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हो गया। यही उत्तर है। इसके बाद छठवां प्रश्न देखेंगे। इसमें शून्यकों का योगफल 4 दिया है और शून्यकों का गुणनफल 1 दिया है। शून्यकों का योगफल 4 दिया है और शून्यकों का गुणनफल 1 दिया है। इसके लिए हम द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। छठवां प्रश्न हल करेंगे। इसको हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दिया है 4 और शून्यकों का गुणनफल दिया है 1। अब हम मान लेंगे माना द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तथा इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा हैं। अब इसके बाद शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, हमने अल्फ़ा और बीटा को शून्यक माना था, तो शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है x ऋण x के गुणांक, यानी यहाँ पर x का गुणांक भी है तो ऋण b बटे x वर्ग का गुणांक, x वर्ग का गुणांक है तो बटे में a आएगा। इस प्रकार अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ऋण b बटे a। और हमें शून्यकों का योगफल 4 दिया है तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 4 रख देंगे। तो इस प्रकार 4 बराबर ऋण b बटे a आएगा। अब इसके बाद हम शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा और बीटा शून्यक है तो अल्फ़ा गुणित बीटा शून्यकों का गुणनफल इसके बराबर यह होता है अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक। अचर पद यहाँ पर c है और x वर्ग का गुणांक a है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा आएगा c बटे a। और हमें अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल दिया है 1, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर 1 रख देंगे तो 1 बराबर c बटे a। अब हम यहाँ पर यदि बट्टे में 1 लिख देंगे और यहाँ पर भी बट्टे में 1 लिख देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब हम लिखते हैं, अब यदि a बराबर 1 होगा, इसके बराबर में 1 दिया है, तो यदि a बराबर 1 होगा तो c बराबर भी 1 ही होगा, c बराबर 1। और अब यहाँ से देखेंगे यदि a बराबर 1 है तो ऋण b बराबर 4 होगा, तो a बराबर 1 तो ऋण b बराबर 4, तो b बराबर ऋण 4 हो जाएगा। ये इसमें हम ऋण दोनों पक्षों में यदि हम ऋण से गुणा करें तो ये ऋण ऋण प्लस हो जाएगा और ये धन का ऋण हो जाएगा, तो b बराबर ऋण 4 आ जाएगा। इस प्रकार हमें a, b और c के मान प्राप्त हो गए। अब ये जो a, b और c के मान हैं इसे हम बहुपद जो हमने माना था द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या इसमें रख देंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर एक जगह 1 रखेंगे, 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह ऋण 4 रखेंगे तो ऋण 4 इंटू एक्स
प्लस सी की जगह 1 रखेंगे तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर ही आएगा, और ऋण 4 इंटू एक्स तो ऋण 4 एक्स हो जाएगा, और ये प्लस का 1। यही उत्तर है, यही द्विघात बहुपद है जिसके लिए शून्यकों का योगफल 4 और शून्यकों का गुणनफल 1 होगा। तो यही उत्तर है।